मुन्नी बेटा जल्दी चल, जगराते की तैयारी में बहुत सारे काम होते हैं। हमें पहली देर हो चुकी है। दिव्या भाभी सब अकेले कर रही होंगी। माँ, जब तक आप अपना काम कर रही हो, मैं थोड़ी देर यहाँ खेल लूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा मत खेलना हाँ? और जल्दी अंदर आ जाना। ठीक है। ये डॉल किसकी है? किसी की भी नहीं, मतलब मैं कोई ये ले सकती हूँ। नन्ही मुन्नी राही हूँ, रानी राक्षसी की सिपाही हूँ। मिल गई रानी राक्षसी की एक और सिपाही। मुन्नी अब अंदर आजा बेटा। ये कैसा अपशगुन है? तूने नहीं देखा था सुपर आंटी को? वो चल ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुझे बताएंगे। देख, सुपर आंटी ऐसे हवा में उड़ रही थी, ऐसे, और फिर हमारी बस ऐसे खाई में गिरने वाली थी, पर उन्होंने ऐसे किया तो उनके हाथ में जादुई रस्सी आ गई, और उन्होंने ऐसे ऐसे करके खींचा तो हमारी बस पीछे आ गई। बस कर तारा, और कितनी और एक्टिंग करेगी? अब मैं नहीं सुना थी कि कहानी वाली। अच्छा, इसके पहले मैंने तुझे कोई कहानी सुनाई है? हमेशा कहानियां तो सुनाते रहती है तू, ताकि मुझे बुद्धू बना दे। मैं कोई बुद्धू नहीं बनने वाला। ओह, इसीलिए तो इतना बुद्धू है तू, क्योंकि दूध के सिवा तू और किसी बात को नहीं मानता। लेकिन जब तू हमारी आंखों से देखेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि परियां सच में होती है और सुपर हीरोज हमें बचाने सच में आते हैं। ये महाकाल, कैसी बहन दे दी है आपने मुझे? कोई नॉर्मल बहन नहीं दे सकते थे? फिर ये दूध गर्म करती और मैं पीता। बेटा, पढ़ाई बच्चे को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपना खून हमेशा अपना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब अपने खुद के बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे इतनी स्पेशल बहन मिली है। कल तक तो खुशी था मैं, पर आज सुबह से जो तूने सुपर आंटी की स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया है ना, जब से दुखी हो गया हूँ मैं। लगता है ऐसे हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, मम्मा भी नहीं और ये सप्पू भी नहीं। हम उन्हें दिखाएंगे, हम उन्हें सुपर आंटी की ड्राइंग बनाकर दिखाएंगे। हम कहानी नहीं बना रहे, हम ये साबित करके रहेंगे। हम भी अपनी पूरी जिंदगी दिव्य शक्तियों के रहस्यों को समझने में बिताती। हम तारा के लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहते थे। जिन सवालों से हमें गुजरना पड़ा, जो कुछ भी हमें झेलना पड़ा, हम नहीं चाहते कि तारा भी वही सब कुछ झेले। हम उसके लिए सिर्फ एक आम जिंदगी चाहते, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें नहीं लगता कि तारा एक आम जिंदगी जी सकती है। नहीं दिव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। दिव्या, तारा सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, और बच्चे तो हमेशा अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं ना। काला जादू, शक्तियां, परी एंड ऑल। देखना, ये सब जो हुआ है ना, वो ये सब भी अपनी इमेजिनेशन समझ के भूल ही जाएगी। बेबी इधर आ ना। हाँ, एक साथ करते हैं, चलो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय अम्बे कप्पर वाली, अम्बे तू है जगदम्बे। वाह बेबी, क्या चुपती है तुम्हारी आवाज। मेरा मतलब
क्या भक्ति है तुम्हारी आवाज में। माँ दुर्गा अगर देखेंगी ना तो खुद आ जाएंगी तुम्हें आशीर्वाद देने। वाह बेबी, वेरी गुड। ये तो कुछ नहीं बेबी, आगे तो सुनो। आगे भी। बेबी हाँ सुनो ना, सुनाओ। तेरी ही गुनगान थी ओ मैया, हम सब करें तेरी आरती, तेरी। वाह वाह बेबी वाह, मतलब बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े तुर्रम खा। अरे मैं तो कहता हूँ एकदम ट्रेंड जो सिंगर्स होते हैं, जैसा तुमने सुर लगाया है ना वैसा सुर नहीं लगा सकते। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। थैंक यू बेबी। बेबी कॉल आ रहा है। बेबी छोटू का कॉल है, लेना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ, तुम कंटिन्यू करो। बेबी अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये छोटू तो प्रेम का दोस्त है, ये मेरे बेबी को क्यों कॉल करते रहते हैं? छोटू मेरे भाई, तूने आज बचा लिया मुझे। अरे तेरी भाभी है ना, उसको नया नया गाना गाने का शौक चढ़ा है। नहीं प्यार तो बहुत करता हूँ यार उससे, लेकिन इतना बेसुरा गाना ना मैं क्या कोई भी नहीं सुन सकता यार। चल उसी लिए मैसेज किया था। थैंक यू यार। हाँ मिलते हैं, चल बाय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय अम्बे खप्पर वाली। अम्बे तू है जगदम्बे काली। क्यों अपना गला काट रही है? क्यों पूरे घर को सिर पे उठा करके वो क्या है ना चाची जी, जगराते पर माता रानी के लिए गीत गाना है, उसी का अभ्यास कर रही थी। मैं और मेरा सपोला एक साथ गाने वाले हैं। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारी ये बेसुरी आवाज सुन के माता रानी तो नहीं, लेकिन ना वो वहीं ससुर जाग जाएगा। ये अब क्या बोल रही है चाची जी? मैं तो बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मेरे बेबी से पूछ लीजिए, यकीन नहीं है तो। हाँ, तुम्हारा जो वो बेबी है ना, जब देखो बस तुम्हारे ही गुण गाता रहता है। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से सुन लो, तुम एक नागिन हो, नागिन। और नागिन ना कभी भी गा नहीं सकती, इसलिए ना अपने इस दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम जगराता में गा सकती हो। चाची जी, मैं भी इस घर की बहू हुआ और मुझे भी जगराते में कुछ करना है। आप तो वहाँ मुझे नागिन डांस करने नहीं दोगे, कम से कम एक गाना तो गा लेना तो। अरे मेरी माता रुक जा, उसके लिए इंसान होना जरूरी है और तुम एक नागिन हो। नागिन ये भूल क्यों जाती हो बात? हाँ चाची जी, मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ। आप भी भूल जाइए ना। इंसान नहीं हुआ तो क्या हुआ? सांपों का मन नहीं होता क्या? उनका दिल नहीं होता? उनकी कोई इच्छा नहीं होती? ये तो मैं नहीं करते कि सब उससे देखे, उसकी फोटोज वीडियोस को लाइक्स करे। मुझे पता है आप मुझे इस घर की बहू नहीं मानती, पर देखिएगा जगराते में मैं ऐसा जलवा दिखाऊंगी कि पूरा उज्जैन मेरी तारीफ करता फिरेगा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय अम्बे खप्पर वाली। अम्बे कौन उठा के ले आया इस नागिन को इस घर में? हम पूरे घर को तूफान में बना के रख दिया। आसमान से आई थी वो किसी परी की तरह। उनकी साड़ी एकदम शान की तरह उड़ रही थी। वो सुपर आंटी जैसी लग रही थी। पर सुपर आंटी ने अपना चेहरा उस दुपट्टे से क्यों ढका हुआ था, जबकि सारे सुपर हीरोज मास्क पहनते हैं? शायद उनके पास मास्क नहीं होगा। चलो मैं उनके लिए मास्क बनाती हूँ, वो कितनी अच्छी लगेंगी ना मास्क पहनकर। चलो मैं मास्क बनाती हूँ।
सुपर आंटी का नया मास्क। अरे पर ये ड्राइंग मैं उनको दिखाऊंगी कैसे? जब हम मुसीबत में पड़ेंगे ना, तब वो हमें बचाने आएंगी, तब हम उनको ये ड्राइंग दिखा देंगे। कितनी अच्छी गुड़िया मिली है मुझे, मेरी प्यारी गुड़िया। से अब जाके कम से कम 1 लीटर दूध पीना, फिर मेरा दिमाग ठीक से काम करेगा। अरे यार, मुन्नी बीच में क्यों खड़ी है? सबको देखो ना, कितनी प्यारी गुड़िया आई है मेरे पास। से गुड़िया गुड़िया खेलते हैं। मुन्नी एक बार ठीक से देखो तो मुझे, मैं कौन हूँ? सबको भैया। वही तो, मैं एक बॉय हूँ भैया, मतलब बॉय, और कोई ऐसा बॉय नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉय। मैं खतरों से खेलता हूँ, गुड़िया गुड़िया से नहीं। कुछ बात नहीं, मैं अपने डॉल से खेलती हूँ। अरे लगता है ये चाबी वाली गुड़िया है, अपने आप अपना सिर भी घुमा सकती है। ये कितनी अच्छी गुड़िया मिली है मुझे। ये गुड़िया तो अपने बड़ी भी हो गई, इसके साथ तो मैं अकेले भी खेल सकती हूँ। सरिता, ये मुन्नी किससे बातें कर रही है? भाभी अभी किसकी बातें सुन रही हैं? उसे आदत है खुद से बात करने की। काम करना, जरा दूध पर ध्यान देना, हम देख कर आते जगराते की लाइटिंग सही से हो। जी। बदल गई तेरी दुनिया, बन गई तू भी मेरी गुड़िया। दिव्या भाभी, ये दूध तो फट गया। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, इसे फेंक दो, हम दूसरा पैकेट लेकर आते हैं। ये तो हमने सप्पू के लिए लिया था, अब इसी के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। पतीला। मुन्नी, मुन्नी मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? उठ मुन्नी। मुन्नी तुझे क्या हो गया है? मुन्नी, कोई नया खेल के दे रहा। मुन्नी, ये से सुन क्यों पड़ गई? मुन्नी, मुन्नी क्या हुआ? मुन्नी, मुन्नी, अरे तो कुछ बोलती क्यों नहीं? मुन्नी क्या हुआ तुझे? मुन्नी, 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 तू कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे मुन्नी? ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? मुन्नी, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? ये ऐसे क्यों बोल रही है? ये कैसा शोर है? मैं मुन्नी हूँ, मैं मुन्नी हूँ, मैं
पता है, हमारी स्कूल पिकनिक में भी ऐसा ही हुआ था, पिंकी के साथ। पिंकी एकदम गुड़िया की तरह बात कर रही थी। और ये देखो, मुन्नी के गाल भी गुड़िया की तरह पिंक हो गए। वही तो, मेरी बेटी का पूरा हुलिया बदल गया है। ये सब हुआ कैसे? सब होने से पहले किसी ने मुन्नी को देखा था क्या? हाँ पर पापा, मैंने देखा था जब मुन्नी बिल्कुल ठीक थी और उसके पास ना एक गुड़िया थी, वो मुझे उससे खेलने के लिए कह रही थी। ये मेरी डॉल। सप्पू, याद है पिंकी के पास में एक गुड़िया थी, लेकिन जब हमने फिर से देखा तो वो गुड़िया वहाँ पर थी ही नहीं और उसके गाल भी मुन्नी की तरह पिंक हो गए थे। अगर मुन्नी के पास कोई गुड़िया थी तो यहीं कहीं होगी। मुन्नी, बिट्टू, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। जी चाची। गुड़िया तो ढूंढ लेंगे बाद में, पहले मुन्नी को ठीक करना जरूरी है। आखिर कहाँ होगी ये गुड़िया? कहीं गुड़िया के रूप में काली शक्ति तो नहीं आ गई थी? विशाखा, अंदर चलो मेरे साथ। चलो चलो तुम। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं मिल क्यों नहीं रही है? मिली वो डॉल? नहीं। ए गुड़िया, कहाँ जा रही हो? जरा हमारे साथ खेलो ना। तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो, क्योंकि गुड़िया बनकर बहुत बुरे दिखते हैं लड़के, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ। नन्ही मुन्नी राही हूँ, राक्षसी की सिपाही हूँ, चलो मेरे संग, मौत से है जंग। लेकिन डॉक्टर साहब बात तो सुनिए। ठीक है प्रेम भैया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो अभी नहीं आ सकते क्योंकि शहर में अचानक से ऐसे केसेस बढ़ गए। जो मुन्नी के साथ हो रहा है, शहर में और भी लड़कियों के साथ वैसा ही हो रहा है। और वो उनका इलाज करने गए, उन्हें आने में वक्त लगेगा कह रहे। ये अचानक क्या हो रहा है हमारे शहर में? उज्जैन में एक अजीब और बहुत ही भयानक मामला सामने आया है। शहर की कुछ बच्चियां ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे वो कोई गुड़िया हो। उनकी चाल ढाल, उनके बोलने का अंदाज सब किसी गुड़िया के तरह है। डॉक्टर्स भी इसके पीछे का कारण नहीं बता पा रहे और उनके परिवार का रो रो के बुरा हाल। शहर में दहशत का माहौल है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस रहस्यमयी हालात का सामना करे तो कैसे करे। तो क्या मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी? बेटा तुझे क्या हुआ है? कैसे हुआ ये सब? मम्मा, अब क्या होगा? मुन्नी और बाकी लड़कियां ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महाकाल सबको ठीक कर देंगे। अब तो बस माता रानी पर भरोसा है। अच्छा किया जो आज मैंने माता का जागरण रख लिया। माता रानी सब ठीक करेंगी। पर माँ जी, शहर में इतना सब कुछ हो रहा है, जागरण, इतने सारे लोग, ये कैसे? कैसी बातें कर रही हो दिव्या? सबको न्योता जा चुका है जागरण का और थोड़ी ही देर में लोग आते होंगे।
और इस बुरे समय में माता रानी के जागरण से अच्छा भला और क्या हो सकता है। तुम दोनों जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। इस बुराई का अंत अब माता रानी ही करेंगी। प्रेम, माँ जी समझ नहीं रही है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जरूर कोई काली शक्ति है, क्योंकि पहले वो बस में वो बच्ची और फिर सरिता की बेटी मुन्नी, सभी एक एक करके खिलौना बनते जा रहे हैं। ये किसी काली शक्ति का काम है प्रेम, हम कह रहे हैं तुमसे, वरना ये अचानक से इनका खिलौना बन जाना ये हमें सही नहीं लग रहा। और ऐसे अगर तारा नहीं दिव्या, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम किसी को कुछ होने नहीं दोगे। हमारे परिवार के साथ बहुत कुछ हो चुका है। इन काली शक्तियों ने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम हमारे परिवार को कुछ नहीं होने दोगी। दिव्या, मैं जानता हूं कि तुम स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, पर अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हें स्वर्ण मोहिनी बनना ही पड़ेगा दिव्या। पूरे उज्जैन को तुम्हारी जरूरत है। जाओ दिव्या, ये काली शक्तियां कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। प्रेम, तुम्हें तो पता है माँ जी, हम इतनी देर तक घर से बाहर कैसे? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस अपनी स्वर्ण मोहिनी के धर्म को निभाओ। थैंक यू प्रेम, तुम नहीं होते तो हम अपना ये बहू होने का धर्म और स्वर्ण मोहिनी होने का धर्म ऐसे निभा पाते। मुझे थैंक यू मत कहो। थैंक यू तो मुझे महाकाल को कहना चाहिए, जो उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में एक स्वर्ण मोहिनी दी है। हाँ, अच्छा सुनो, मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम है। अब जब तुम स्वर्ण मोहिनी बनोगी तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूं? प्रेम, एक रास्ता है। ये लॉकेट्स, इनमें दिव्य शक्ति है। जब भी हम स्वर्ण मोहिनी के रूप में होंगे, तुम हमसे इसी द्वारा जुड़े रहोगे। तो अब देर किस बात की स्वर्ण मोहिनी? पूरे उज्जैन को तुम्हारी जरूरत है।